दुनिया का भूमाफिया चीन, जो चोरी करके, नकल करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जो कामयाबी भारत ने अपने दम पर हासिल कर ली है। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों ने एयरो इंजन के विकास के लिए आइसोथर्मल फोर्गिंग टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की इस कामयाबी के बाद चीन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर क्या है आइसोथर्मल फोर्गिंग टेक्नोलॉजी और चीन भारत की इस कामयाबी से क्यों दबाव में आ गया है। जैसा कि बोइंग कंपनी की एक पैसेंजर जहाज के इंजन को बनाने में लगभग 40,000 छोटे बड़े कंपोनेंट की जरूरत होती है, लेकिन अगर लड़ाकू जहाज़ों के ट्रेनी इंजन से लेकर एडवांस इंजन बनाने तक की बात की जाए तो इसमें करीब 25,000 से लेकर 56,000 छोटे बड़े कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। मतलब मौजूदा वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर एक 5वीं पीढ़ी का इंजन बनाना है तो उसमें कम से कम 56,000 छोटे बड़े घटक संगठक टुकड़ों का इस्तेमाल होता है और यही सारी चीज़ें किसी कंपोनेंट को बनाती हैं या फिर उसे परिभाषित करती हैं। हम इन कंपोनेंट की खासियत के बारे में बताएं तो इसकी खास बात यह है कि ये कंपोनेंट ऐसी क्षमता वाले होने चाहिए कि 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सह सके और अगर 56,000 कंपोनेंट में से एक भी छोटा सा टुकड़ा इतने बड़े तापमान को नहीं सह पाया तो फिर लड़ाकू जहाज़ों का इंजन धोखा दे सकता है। और इसी से पता लगाया जा सकता है कि लड़ाकू जहाज़ों का इंजन बनाना दुनिया की सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन अब जब भारत ये क्षमता हासिल कर चुका है, यानी कि भारत ऐसे कंपोनेंट और धातु बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका है जो 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सह सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के वैज्ञानिक इस कामयाबी को हासिल करने के लिए अभी भी अपना माथा पीट रहे हैं। और अब भारत की इसी कामयाबी के बाद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में उन्होंने अपने वैज्ञानिकों के ऊपर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि चीन अपने J-20 लड़ाकू जहाज़ों के लिए एक सफल इंजन भी नहीं बना पाया है और इंजन बनाना तो दूर की बात रही, अभी तक चीन ऐसा कंपोनेंट भी नहीं बना पाया जो इंजन में पैदा होने वाले कम से कम 1200 सेल्सियस डिग्री के तापमान को सह सके। वहीं 2019 में साउथ कोरिया और ताइवान की एक रिपोर्ट की माने तो लड़ाकू जहाज़ों का इंजन बनाने में 42 बार विस्फोट का सामना कर चुका है चीन। खैर अब कुछ भी हो, चीन भारत के सामने पिछड़ता जा रहा है और भारत की इसी कामयाबी के बाद देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं 5वीं पीढ़ी का इंजन बनाने में चीन से 2 कदम आगे निकल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।